Hello everyone, welcome to our academy. In this particular video, we will talk about complete syllabus of math for class 10th. देखेंगे क्या कुछ हम लोगों का सिलेबस होगा, क्या कुछ टॉपिक का सीक्वेंस होगा, हम लोग किस सीक्वेंस में टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में बात करेंगे कि हम लोग मैथ से किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो प्री कंप्लीट कोर्स चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। ये देखते हैं क्या कुछ हम लोगों का सिलेबस होगा, क्या कुछ। मैथ की सिलेबस को हम लोगों ने अलग अलग यूनिट में बांट दिया है। मतलब जो सेम टॉपिक है उसको हम एक यूनिट में रख दिए हैं। इस तरह से यूनिट वाइड में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यूनिट है हम लोगों का। तो सबसे पहला यूनिट जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें होंगी ये इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। देन हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट क्या चीज़ें हैं, सेकेंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या चीज़ें हैं देखें। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग एलजेब्रा में। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। होप सो आपने 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसी में दो पेयर अगर किसी इक्वेशन के किसी तो दो पेयर बन जाए, किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो तरह के लीनियर इक्वेशन है, उसके पेयर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। देन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। होप सो आप लोग इक्वेशन से अवेयर होंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हम लोगों का ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 9th में आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा होगा। होप सो 9th में अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ा होगा। तो उसी के बेसिस पर हम आगे ज्योमेट्री में कंटिन्यू करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। यहाँ हम लोग कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। 9th में भी आप लोगों ने सर्किल पढ़ा होगा, तो इसी सर्किल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग 9th में कंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि हम लोग किस तरह से किसी एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी एंगल को 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यहाँ कुछ सर्किल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कुछ ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री। ये आप लोगों के लिए नया है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी बेसिस का है। देखते हैं खैर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, डिटेल्स में अभी बात करेंगे। इसी वीडियो में आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड देन पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हम लोग का स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से आप लोग अवेयर है, डेट में 9th में भी पढ़े हैं। तो स्टैटिक्स को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेवल पर पढ़ेंगे। देखते हैं क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स से ही पढ़ना है। तो हम देखेंगे स्टैटिक्स में कंप्लीट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी आगे के इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हम लोग का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आप लोग में होप्स अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखते हैं मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड देन मूव करेंगे लास्ट यूनिट जो कि है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉरी, ये लास्ट यूनिट नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिर्फ यही आप लोग इससे अवेयर भी हैं, 9th में भी ये चीज़ें थी। देन हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी। जब होगा प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी में क्या 9th में भी आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े, उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किसी पार्टिकुलर टॉपिक को चालू करने से पहले हम उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने क्या चीज़ें पढ़ी थी और क्या चीज़ें पढ़ी थी उसको रिवाइज करेंगे। फिर किसी भी टॉपिक के लिए क्या बेसिक वर्ड हो सकता है, क्या बेसिक
बेसिक वर्ड क्या हो सकता है, बेसिक की पॉइंट क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। किसी भी चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो एकदम बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल तक, जहाँ तक सिलेबस की एडवांस क्वेश्चन बन सकती हैं वहाँ तक पढ़ेंगे। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो थिंक है वो क्या है, हाउ टू थिंक। हम क्वेश्चन को किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से थिंक करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको करने के लिए। वो अप्रोच इंडिविजुअल है या इसके अलावा भी कोई अप्रोच हो सकता है, और वो अप्रोच हो सकता है तो क्यों हो सकता है। हम किसी क्वेश्चन को किसी एक वे से करेंगे और ये एकमात्र तरीका होगा, क्यों ऐसा होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी क्वेश्चन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। खैर ये सब चीज़ें आगे आने वाली वीडियो जो होंगी, आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें भी और अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किसी थ्योरी को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। ये आगे की वीडियो जो आएंगी। रियल नंबर में सबसे पहला जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इक्विड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। इससे पहले भी रियल नंबर को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रियल नंबर में चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे नंबर सिस्टम को रिकॉल करेंगे। बेसिक चीज़ें जो हैं वो सबको रिकॉल करने के बाद हम सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे इक्विड डिवीजन लेमा। देन हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एंड देन पढ़ेंगे उसके कुछ स्टेटमेंट एंड वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग प्रूव करेंगे कुछ रिजल्ट को, जैसे कि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, लाइक 2, √2, √2, 3, √5 एंड √7 एक्सेट्रा। यानी जो इरेशनल नंबर है उसकी प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट पर। जो सेकेंड यूनिट है हम लोगों का एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़। जब हम पॉलिनोमियल को शुरू करेंगे तो हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि एल्जेब्रा एंड पॉलिनोमियल, एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक एक्सपेंशन एंड पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, जैसा कि अभी पीछे हम लोग बताया। किसी भी चैप्टर्स को शुरू करने से पहले एकदम डिटेल्स बेसिक जो है, एकदम जीरो से जो बेसिक किसी वर्ड हमको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन हम लोग चैप्टर पर मूव करेंगे। तो देखते हैं पॉलिनोमियल में हम लोगों को क्या पढ़ना है। पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन भी पढ़ेंगे। खैर 9th क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल की डिफिनीशन से अवेयर हैं, इसी तरह से अवेयर है, फिर भी हम रिकॉल करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है और जो उसके कोफिशिएंट होते हैं उसके रिलेशन के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, विद पार्टिकुलर रेफरेंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल को 9th में पढ़ के आए हैं कि किस बेसिस पर डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल 2 बेसिस पर डिफाइन होते हैं, बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ डिग्री। तो इन सब चीज़ों के रेफरेंस में हम इसको देखेंगे कि उसके जीरोज क्या हो सकते हैं, कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, उनके रिलेशन उसके बीच में क्या हो सकता है। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। देन हम लोग मूव करेंगे सेकेंड अपने चैप्टर पर, जो कि होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। 9th में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, तो यहाँ दो इक्वेशन को पेयर करके बनाया जाएगा, पेयर कर दिया जाएगा और उनमें रिलेशन, जो कुछ रिलेशन होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है, क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसको किस तरह से ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कितने सलूशन हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इनकन्सिस्टेंसी चेक करेंगे इसका कि ये इसके पास कितने टाइप्स के सलूशन है, इनफाइनाइट सलूशन है, मेनी सलूशन है, सिंगल सलूशन है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग एल्जेब्रिक कंडीशन पढ़ेंगे किसी
नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए, किसी नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कि अलजेब्रिक कंडीशन क्या हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू एल्जेब्रिक सोल्यूशन हम उसका कैसे निकाल सकते हैं किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। कौन कौन सा मेथड होना चाहिए, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे। ये तीनों मेथड पढ़ेंगे और इस पे बेट खूब सारा क्वेश्चन करेंगे जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाए हम लोगों की। देन हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम मस्ट बी इंक्लूडेड इन सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में बी इंक्लूडेड। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, उस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जिससे चीज़ें और भी क्लियर होती जाएं हम लोगों की। देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो बेसिस ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ डिग्री के पे डिफाइन है, और इस पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और इसके बारे में और बात करेंगे। देखेंगे क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ओनली रियल रूट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें इमेजिनरी भी होता है। वैसे हम लोग जब इसको पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट में तो हम लोगों को पता चलेगा कि वो किस टाइप के सोल्यूशन होते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर कंप्लीट करके हम कैसे उसको पढ़ेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर है, जिससे अभी हम बात किए हैं कि यहाँ ओनली रियल रूट दिया गया है, इसको किस तरह से पता चलेगा ये रियल रूट है, वही इसका नेचर है, रियल है कि इमेजिनरी है कि केवल रियल है कि इमेजिनरी है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं, उसी को रियल कहते हैं, उसी को हम लोग नेचर ऑफ रूट कहते हैं। तो हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट में क्या रिलेशनशिप है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे उसको, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। किसी भी टॉपिक की जब कंप्लीट हो जाए, जब कोई टॉपिक कंप्लीट हम लोग कर लेंगे तो उस पर बेस्ड हम लोग कंप्लीट टॉपिक के लिए हम लोग एक पेपर सेट तैयार करेंगे और उसको ग्रुप में डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये क्लास का पीडीएफ आप अगर चाहते हैं, अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जो ग्रुप लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लें। एक टेलीग्राम लिंक है और एक फेसबुक ग्रुप लिंक है, आप दोनों को ज्वाइन कर लें। उस पर डेली अपडेट, जो भी अपडेट होगा, जो भी पीडीएफ्स होगा एंड मेनी मोर जो भी चीज़ें होंगी उस पर आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसको हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे चीज़ें आई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या कुछ होगा। देखेंगे मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एपी हम क्या कुछ उसका कॉन्सेप्ट होगा, क्या कुछ एपी का बेसिक होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर डेरिवेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग nth रूट, किसी एपी के लिए जो हम लोग एपी सीरीज होगा उसके nth रूट को फाइंड करने के लिए क्या कुछ हम लोगों का रिजल्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे, nth रूट के बारे में। एंड देन फाइंड करेंगे उस nth रूट का जो सम है, उस nth रूट का जो सम है उसका जो डेरिवेशन, उसका जो फार्मूला होगा उसको डिराइव करेंगे और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे चीज़ें हम लोगों की क्लियर हो जाए। यहाँ हम लोगों का अलजेब्रा का पोर्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे यूनिट 3 पर, जो कि हम लोगों का है ज्योमेट्री आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है क्लास 9th में, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्योमेट्री चालू करने से पहले हम लोग बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेंगे, जो बेसिक थोड़ी चीज़ें रिकॉल कर लेंगे जो 9th में हम लोग पढ़ेंगे, जो
देन मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या थ्योरम होंगे, जितने भी थ्योरम हो सकते हैं उतने जितने थ्योरम बन सकते हैं उसको प्रूव करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ बेसिक जानेंगे, उन सब चीज़ों को प्रूव करेंगे। तो ये कुछ हम लोगों का थ्योरम है और कुछ मोटिवेट है, आप लोग इसको पढ़ लें, देख लें क्या कुछ हम लोगों को प्रूव करना है चीज़ें, क्योंकि अगर इसमें चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगी वीडियो, इसलिए आप लोग इसको देख लें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। हम लोग जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, SSA रूल, SAS रूल, SSS रूल, इन सब रूल के बारे में, जितने भी रूल हैं इन सब रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या कुछ हम लोगों का थ्योरम होगा, क्या कुछ थ्योरम का प्रूफ होगा, उस थ्योरम पर बेस कितने क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रॉब्लम होंगे, कुछ प्रूफ देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ज्योमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि होगा सर्किल। सर्किल आप लोग ने 9th में भी अच्छे से पढ़ा है, सो कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, फिर भी हम सर्किल को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे प्रीवियस क्लासेस की। देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट इसके कंप्लीट सिलेबस पर, जो हम लोगों को सर्किल में पढ़ना है। सर्किल की जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं उससे आप अवेयर थे 9th में। यहाँ से हम लोग टेंजेंट से चालू करेंगे कि किसी भी सर्किल का टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, टेंजेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और टेंजेंट पर बेस जितने भी थ्योरम है, जितने भी प्रूफ हैं, उन सबको हम प्रूव करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी आप लोग 9th में अच्छे से पढ़े हैं, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पीछे की चीज़ें जो भी होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से चीज़ें हम रिवाइज कर लेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे जो हमारा सिलेबस है कंस्ट्रक्शन का, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। किसी अगर पार्टिकुलर रेशियो में दिया है तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, किसी अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है वो m/n के रेशियो में दिया है तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, किसी सर्किल पर जो टेंजेंट है किसी इसके सर्किल के बाहर, उस पर हम किस तरह से टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। देन मूव करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है तो उस ट्रायंगल का यूज करके हम किसी ट्रायंगल को, नए ट्रायंगल को उसी के सिमिलर किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों का ज्योमेट्री का यूनिट 3 का जो ज्योमेट्री है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूनिट आता है यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, बेसिक है, तो हम इसको एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कुछ अच्छे अच्छे रूल जानेंगे, इसमें एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं। चीज़ें जब आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो पता चल जाएंगी किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से क्या कुछ हम लोग का तरीका होगा, क्या कुछ हम लोग करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देन हम आप लोगों को जो सिलेबस है उस पर ले चलेंगे, देखते हैं क्या कुछ सिलेबस होगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किसी एक्यूट एंगल का जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल पे बेस पे, वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कुछ चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में एग्ज्यूम की गई हैं, वो चीज़ें क्या एग्ज्यूम की गई हैं, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट किया गया, कुछ चीज़ें ऑलरेडी से हम कंसीडर करके चले हैं, वो चीज़ें क्या हैं उस बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे ये रेशियो क्या है, ये रेशियो यही क्यों है, हम लोग दूसरा क्यों नहीं बना सकते, और दूसरा बनाएंगे तो क्या वायलेशन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके प्रूफ देखेंगे, फिर हम उसके मोटिव द रेशियो, किसी रेशियो का जो मोटिव है, कंसेप्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो
एंगल्स हैं, हम 0 से 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में बात करेंगे कि ये 0 से 90 के बीच में जो डिफाइंड है इसके बारे में हम बात करेंगे। खैर ये ऑल्दो 90 के बाद भी हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो 90 डिग्री तक ही हैं। देन वैल्यू पढ़ेंगे, कुछ प्रूफ्स के साथ पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ टेग्नोमेट्री रेशियो जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब चीज़ों का हम प्रूफ पढ़ेंगे। प्रूफ के साथ इन वैल्यू को किस तरह से डेराइव किया गया, इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो, और इन रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे साइन और कॉसेस में क्या रिलेशन होता है, कॉस एंड सेक में क्या रिलेशन होता है, टेन और कॉट में क्या रिलेशन होगा, इस चीज़ में इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इन्हीं रेशियो का यूज करके हम कुछ आइडेंटिटी बनाएंगे और इन आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कुछ होगा। हम सबसे पहले प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जो कि होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक सा एकदम टेग्नोमेट्री का बेसिक सा एक आइडेंटिटी है जो ऑल्दो सबको पता होगा आई थिंक। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके हेल्प से और भी जो डेरिवेशन बन सकते हैं उसको बनाएंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन। जो हम लोग सिंपल आइडेंटिटी जो गिवन होगा उसको पढ़ेंगे, उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका यूज देखेंगे। उसका यूज करके किसी क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर देन पढ़ेंगे टेग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री, कि इन टेग्नोमेट्री को कंप्लीट करने, इन टेग्नोमेट्री रेशियो को कंप्लीट करने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो हम लोग डिटेल फिगर बना के समझेंगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, और क्या कुछ कैसे हम करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस टेग्नोमेट्री का ही एक एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस टेग्नोमेट्री का यूज करके हम किसी भी पार्टिकुलर वस्तु का, किसी भी पार्टिकुलर हाइट की हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिंपल एंड बिलीवेबल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड बेस, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल प्रॉब्लम करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगे। प्रॉब्लम शुड नॉट बी इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल। प्रॉब्लम जो होगा वो 2 से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल को इन्वॉल्व नहीं करेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे। खैर हाइट एंड डिस्टेंस पर बहुत कठिन भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको कुछ नहीं, बेसिक सी प्रॉब्लम पढ़नी है, और इसमें कुछ अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे आपको, अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जिससे आप अच्छे से आराम से इसको टैकल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में ईजिली। देन एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन शुड बी ओनली, केवल वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर बेस होगा, क्योंकि हम लोग टेग्नोमेट्री का जो वैल्यू पढ़ेंगे वो 0 से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। इसलिए वो जो वैल्यू होंगी हाइट एंड डिस्टेंस की, वो इन्हीं पर बेस होंगी, इन्हीं एंगलों पर बेस होंगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और यही हम लोगों का टेग्नोमेट्री का सिलेबस है यहीं तक, तो दोस्तों यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों का टेग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट पर, जो कि हमारा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आप लोग 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं में, 9वीं में और 10th में भी आप लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा उसका एडवांस पोर्शन होगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में हम लोग किसी जो डाटा दिया हो गया होगा उसका एनालिसिस करके हम मीन कैसे निकालेंगे, मीडियम कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, जो भी डाटा दिया गया होगा।
देन हम लोग पढ़ेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट पर। जो हम लोगों का नेक्स्ट यूनिट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अभी हम लोग 9th में पढ़ के आए हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। तो 9th में होप्स हो कि ये 9th में आप लोग वो चीज़ें पढ़ी होंगे। तो यहाँ हम लोग सर्किल से रिलेटेड जो भी एरिया है, जो भी कंडीशन सर्किल से रिलेटेड बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्किल। हम किसी सर्किल की एरिया को निकालने के लिए क्या मोटिवेट हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। मोटिवेट से आप लोग कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट हो आप सर्किल, किसी भी सर्किल का है, और एरिया क्या हो सकता है उसके सेक्टर का, सेगमेंट का। एंड देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पैरामीटर एंड सर्किट डिफरेंस। प्रॉब्लम तो हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब जितना इतना क्वेश्चन, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे कि चीज़ें एकदम हम लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी चैप्टर में हम लोग प्रॉब्लम खूब सारा करेंगे जिससे चीज़ें हम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये कोर्स पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है। तो चीज़ें एकदम डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम। उसी के थोड़े से एडवांस पोर्शन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें जो होगा बेस्ट होगा प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कॉम्बिनेशन होगा वो किसी दो कॉम्बिनेशन, क्यूबाइड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसकी एरिया हम पढ़ सकते हैं। क्यूब एंड स्फीयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब इनमें से जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन, अब इनका 9th में आप लोग पढ़े थे। 9th में आप लोग होप सो पढ़े होंगे कि ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल इसका एरिया निकालना था, जबकि यहाँ हम लोग इसका कॉम्बिनेशन होगा और इसका एरिया निकालना सीखेंगे। फ्रस्टम आप कोण निकालेंगे, उसका किसी कोण का जो फ्रस्टम होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पर बेस प्रॉब्लम भी करेंगे। देन हम लोग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर टाइप्स ऑफ मिक्स प्रॉब्लम। जैसे अलग अलग टाइप के जो सॉलिड मेटेलिक एसिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट होंगे उसको कन्वर्ट करके, मेल्ट करके हम उसको एक नया मेटल बनाए, तो इस पे जो उसका जो एरिया होगा उस टाइप पर हम लोग बात करेंगे। जैसे लाइक एक बड़ा सा सॉलिड है, एक सॉलिड बॉल है, और उसको मेल्ट करके छोटे छोटे सॉलिड बालों में, सॉरी फॉर डेट, लाइक अगर कोई अगर सॉलिड एक स्फीयर है और उसको हम मेल्ट करके छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी एरिया क्या होगा। इस टाइप के बेस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे, करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट, जो कि है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 9th में भी पढ़े थे, होप सो आप लोग पढ़े होंगे 9th में अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम लोग देखे थे कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट अपने पॉइंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, और बेसिक सी चीज़ें हम 9th में सीख लिए थे, पढ़ लिए थे। देन आगे यहाँ से मूव करेंगे, देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डन इन अर्लियर इंक्लूडिंग ग्राफ अब है लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग पीछे में भी बात किए हैं कि जो पीछे चीज़ें हम लोग पढ़ लिए उसको रिकॉल करेंगे। उसके बाद देन अवर्नेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था 9th में, आप लोग पढ़े होंगे, होप सो पढ़े होंगे कि 9th में हम लोग जो लीनियर इक्वेशन होता था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर किस तरह से प्लॉट करेंगे। और यहाँ हम लोग देखेंगे जो लीनियर इक्वेशन होता था इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर हम किस तरह से उसको प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग वहाँ कार्टेशियन प्लेन यहाँ एक्स एंड वाई था, तो उसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ इस तरह से बनाते थे। इसी तरह हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा तो इस कार्टेशियन प्लेन पर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंटों के बीच में, अगर दो पॉइंटों की अगर कोई डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स, हाँ,
फिर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला। 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो सकती है के बारे में बात करेंगे। फिर सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे, यानी अगर उस पॉइंट को अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से काट दिया जाता है तो जो सेक्शन होगा उस सेक्शन फार्मूला का यूज करके मतलब हम किस तरह से उसका सेक्शन निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम लोग देखेंगे किसी ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पर हम उसको ड्रा करके। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी 9th में भी पढ़ लिया, उसमें बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली नहीं है, फिर भी हम रिकॉल करेंगे। जैसे नंबर वो आउटकम्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नॉन रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट। ये सब बेसिक सी वर्ड हम लोग जान लिए हैं, इन आगे से कंटिन्यू करेंगे। हाल तो हम लोग रिवाइज भी करेंगे पीछे की चीज़ें, देन मूव करेंगे। यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन विद प्रोबेबिलिटी एज ए गिवन क्लास 9, जो 9th में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे उसको हम कनेक्ट करेंगे। फिर सिंपल प्रॉब्लम, हम सिंगल इवेंट, डबल इवेंट, ये सब चीज़ें हम आप लोग जो बेसिक वर्ड होती हैं, जो कीवर्ड होते हैं, इन सब चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे क्या चीज़ होती हैं। तो प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट नॉट यूजिंग सेट नोटेशन, बगैर किसी सेट का नोटेशन का यूज किए हम किसी सिंगल इवेंट का प्रॉब्लम देखेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम होगा, देन पढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th है। यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाता है। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आए हैं, सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है इसमें। तो पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोगों का जो क्वेश्चन था, हाउ टू डील विथ मैथ। हाउ टू डील विथ मैथ। तो मैथ से डील करने के लिए मुझे जो लगता है, मैं जो समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जो बेसिक वर्ड हैं उसकी मतलब पता होनी चाहिए, और जो की पॉइंट है, की वर्ड है, वो आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट आप रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर ये चीज़ें आपको पता भी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको, फिर बेसिक वर्ड भी पता है, कीवर्ड भी पता है, और डेली आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर प्रैक्टिस आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग हर क्लासेस में, जो भी कोई क्लास होगी उसके लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप डेली प्रैक्टिस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट जानें, आप चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक सी, वो आपको पता होनी चाहिए। चीज़ें रटना नहीं, मैथ में आप रट के कुछ भी नहीं कर सकते, एक भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो थिंग्स है, सबसे पहली बात है कि आपको वो बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक वर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है। अगर आप बेसिक मतलब ही नहीं जानेंगे, बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से भी कुछ नहीं होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप बेसिक वर्ड जानें, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश करिए, उसको इग्नोर नहीं आप कर सकते। तो बेसिक चीज़ें पता करिए, आप बेसिक वर्ड का मतलब खोजिए। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में, जो एक डाउट ग्रुप मिलेगा, लिंक में डाउट ग्रुप भी मिलेगा, उसमें आप लोग पोस्ट करें, उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें।
अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से मैथ को टैकल कर सकते हैं। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।